चलिए जानते हैं कि सुलहनामा कैसे लिखा जाता है। यदि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है और थाने में जाकर उसकी FIR लिखी जा चुकी है, पर अब रियलाइज़ हो रहा है कि सुलहनामा करना चाहिए, तो सुलहनामा के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक, जो भी थाना लगता है थाने का नाम, जो भी जनपद लगता है जनपद, उसके बाद लिखेंगे विषय कि किस लिए हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों के आपसी विवाद में सुलह समझौते के संबंध में प्रार्थना पत्र, यानी अगर आप सुलह समझौता कर रहे हैं तो उसके लिए एक विषय होता है, विषय लिखेंगे कि हाँ सुलह समझौते के संबंध में प्रार्थना पत्र। उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, फिर लिखेंगे महोदय निवेदन है कि हम उभय पक्ष यानी दोनों पक्ष यानी हम उभय पक्षों के बीच दिनांक, जो भी डेट को विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी हुआ है उसकी डेट को विवाद हो गया था, जिसको लेकर प्रथम पक्ष यानी प्रथम पक्ष जो भी हैं उनका नाम, उनके फादर का नाम और जो भी एड्रेस है वो लिखने के बाद ने द्वितीय पक्ष का नाम, फादर का नाम, एड्रेस के खिलाफ मुकदमा हेतु तहरीर थाने में दी थी, यानी जो भी थाने में जो भी मुकदमा हुआ है प्रथम पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ जो भी तहरीर दी थी थाने में, उसी तरह द्वितीय पक्ष ने भी प्रथम पक्ष के खिलाफ मुकदमा यानी FIR के लिए जो भी तहरीर उसी थाने में दी थी। अब दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता कर लिया, यानी अब दोनों पक्षों ने इस मुकदमे को निरस्त करने के लिए सुलह समझौता कर लिया है, आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, इसके लिए सुलह समझौता कर लिया है। उसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता व बातचीत कर कुछ सम्मानित व्यक्तियों के सामने, यानी जो लोग भी जिनको भी आप ज़रूरी समझते हैं उन व्यक्तियों के सामने दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता और बातचीत करके उनके सामने समझौता कर बिना कोई कानूनी कार्यवाही के, यानी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे और भविष्य में एक दूसरे को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। यानी ये एप्लीकेशन में ये लिखा जा रहा है कि सुलह समझौता कर लिया है और कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, और ये लिखेंगे कि भविष्य में एक दूसरे को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, तथा द्वितीय पक्ष का नाम व उनके जो भी परिवार अगर इन्वॉल्व है, परिवार के पास मतलब एक दूसरे यानी प्रथम पक्ष या दूसरे पक्ष में आपसी में कोई भी लेन देन हुआ है या फिर कोई भी सामान का छीना झपटी हुई है, तो जो भी सामान एक दूसरे के पास है उन्हें वापस कर देंगे। यह समझौता दोनों पक्षों को मंजूर है, मतलब जो भी सामान एक दूसरे का लिए हैं, चुरा लिए हैं या फिर छीन लिए हैं, दोनों पक्षों को इसमें ये लिखा जाएगा कि दोनों पक्ष आपसी में एक दूसरे को वो सामान वापस कर देंगे। दोनों पक्षों को यह समझौता मंजूर है, यानी उनके सामने यह समझौता लिखा गया है और उन दोनों पक्षों की मंजूरी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मंजूरी होने के बाद इसमें यही लिखेंगे कि यह समझौता दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से मंजूर है। सुलह समझौता जिनके बीच में हो गया है उनका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिख लेना है। उसके बाद दोनों की सहमति इसमें बहुत ज़रूरी है, दोनों पक्षों की सहमति, और सहमति के बाद यह समझौता लिखा गया है और जिन लोगों के सामने हुआ है उनकी गवाही भी, इसमें गवाह की साइन भी होते हैं। तो ये एप्लीकेशन लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे प्रेयर, यानी जिनको हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अतः माननीय श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि हमारा सुलह समझौता स्वीकार कर, यानी हम दोनों ने जो एप्लीकेशन दी है सुलह समझौता की उसे स्वीकार कर जो भी मुकदमे के लिए पहले तहरीर दी थी उस तहरीर को निरस्त करने की कृपा करें। तो ऐसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन किसी भी समझौते के लिए लिखेंगे तो विवाद का सारा जो भी विवाद हुआ है उसके बारे में इस एप्लीकेशन में लिखेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन में समझौता
भी लिखना पड़ेगा कि हाँ, हम दोनों ने आपसी सुलह समझौता करके दोनों को मंजूर है ये सुलह समझौता पत्र। और उसके बाद जो भी थाना है, थाना प्रभारी निरीक्षक है या जिनको भी ये एप्लीकेशन दिए हैं उनके लिए प्रेयर लिखेंगे कि अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि हमारा सुलह समझौता स्वीकार कर इस एफआईआर यानी मुकदमे की तहरीर को निरस्त करने की कृपा करें। जब ये हम प्रेयर लिख देंगे उसके बाद हम प्रथम पक्ष का नाम हो जाएगा। प्रथम पक्ष का नाम के बाद उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस और उनके हस्ताक्षर होंगे। उसी प्रकार द्वितीय पक्ष का नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस और हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब इन दोनों